ये जो आपने पॉइंट्स बताए उससे जो जहन में मेरे सवाल आ रहे हैं वो आगे चल के मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जब हमने लास्ट शो किया था तब सीज फायर हुआ था और आपने फिर पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। अब जो सवाल लेकर जहनों में अभाम है वो बहुत से हैं। सबसे पहला ये है कि किसकी स्ट्राइक्स ज़्यादा मौसर थी, फिर S-400 तबाह किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी साइट पर पहुँच गए, लॉन्चर्स के सामने उन्होंने तस्वीर बनाई है। फिर जो इंडिया में ड्रोन्स गई वो किसकी थी, और जहाज़ कौन से गिरे, किसके कितने गिराए गए, और पाकिस्तान को रिटेलिएट करने पर मजबूर किस अमल ने किया था, कौन सी रेड लाइन थी जो क्रॉस हुई और पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और फिर DGMOs में से किसने पहले राब्ता किया सीज फायर के लिए, क्योंकि इंडिया के क्लेम्स और हैं और पाकिस्तान ने इनकार कर रहा है। इसके अलावा ये सीज फायर, इसके लिए रिक्वेस्ट किसने की थी, अगर आप बताएं। ये सारा सब यही पूछ रहे हैं। इंडिया ने तो जवाब बताया ही नहीं ना, इसका जवाब तो दिया ही नहीं। आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा था कि सीज फायर करें, ठीक। अब हुआ क्या, यहाँ इसाक डार साहब ने 2-3 दफ़ा फॉरेन मीडिया को बताया किस तरीके से सब कुछ हुआ, मगर देखिए हमें कुछ हकीकत का पता है, उससे आप कहानी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि हुआ क्या, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब इंडिया ने अटैक की तो पहल तो इंडिया ने की, ठीक, ये कहा कि टेररिस्ट कैंप्स हैं। अब कैंप का जो मतलब होता है वो कुछ और ही होता है ना, ये तो नहीं होता कि शहर के किसी एक छोटे से घर के अंदर कोई कैंप लगा हुआ है। आप ये कह सकते थे कि टेररिस्ट के ऑफिसेज हैं, आप ये कह सकते थे कि जिहादियों के दफ्तर हैं, दफातर हैं, या उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कहना कि कैंप है, कैंप का तो जो आप जहन में जो आता है ना, कैंप ये होता है जहाँ हथियार आर्म्ड लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, फायरिंग हो रही है, उसको कैंप कहते हैं। टेंट लगे हुए हैं, ठीक, और जहाँ वो ट्रेनिंग हो रही है और लोग रेफ्यूजीज हैं, दैट्स अ कैंप। तो ये कैंप वैम्प तो थे नहीं। तो पहले तो ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया विदाउट एविडेंस। दूसरा ये झूठ कि हमने कैंपों के ऊपर अटैक किया, कैंप शैम्प तो थे नहीं वहाँ। कौन सा मुरीद के अंदर कोई कैंप है यार, गिव मी अ ब्रेक, ठीक। और वो हमने तो दिखाया वहाँ एक हेल्थ यूनिट है या एक मदरसा है। अच्छा, अब मदरसे आर नॉट कैंप्स। सिमिलरली इन बहावलपुर मदरसास आर नॉट कैंप्स एंड सो ऑन। अच्छा चले, फिर आगे ये कि जी हमने तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किसी का छत गिरी हुई है, किसी का ये, किसी का वो, नो बिग डील। अच्छा, अब फिर ये कहा कि जी उसकी फैमिली मार दी हमने, ये कर दिया, कोई एविडेंस नहीं जी। तो इस किस्म की प्रोपेगेंडा मैसिव किया। जब ये सो कॉल्ड कैंप्स के ऊपर मिसाइल्स मारी जी, उसके बाद स्टैंड ऑफ हो गया, हमारे जहाज चढ़ गए ऊपर, इनके जहाज आ गए, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और वहाँ एक अक्रॉस द बॉर्डर किस्म की डॉग फाइट हुई जिसके ऊपर बड़ी बातें हुई हैं, ठीक है। और हमने कहा कि हमने इनके 4 या 5 गिरा दिए, ये कहे कि इन्होंने कहा कि हमारा कोई नहीं गिरा, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ड्रोन्स भेज दिए, ऐसे हुआ। पाकिस्तान ने कहा सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया और इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। जब इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए तो उस वक्त रात का वक्त था जी, और इन्होंने फिर अटैक किया ऑन नूर खान एयरबेस जी, जी, और बाकी इधर भी किया उधर भी किया, ऐसे ही हुआ जी, जी। और हमने उस वक्त 1 बजे एक फ़ैसला किया, उस रात को 9 और 10 की रात को हमने एक फ़ैसला किया अपेरेंटली कि अगर इन्होंने कुछ किया अब तो हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। उस वक्त तक हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं जी। इन्होंने जब ये नूर खान वाली बात हुई, ये जो मिसाइल्स मार रहे थे, ये वो मिसाइल्स ही जिनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लग सकते हैं, तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। उस वक्त फिर DG ISPR ने 3 बजे कहा कि अब बहुत हो गया, अब हमारा रिस्पांस आएगा। फिर इन्होंने अपने रिस्पांस में उनके एयर बेसिस को टारगेट किया, यही हुआ ना जी। अच्छा, अब हाथ से बात बढ़ती जा रही थी कि अब इसके बाद क्या होगा, जिसके दौरान ईरान, टर्की, UAE, सऊदी अरेबिया ये हरकत में आ गए। अच्छा। इन्होंने इंडिया के साथ भी रब्ता किया और पाकिस्तान के साथ भी रब्ता किया कि ये एस्केलेशन हो रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हम अभी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, हमने अपने आप को डिफेंड किया है, एयर कॉम्बैट जो हुई, मगर हमने रिस्पांस नहीं किया, और हमारा हक है, हम करेंगे, हम राइट टाइम पे करेंगे। हमने अभी पॉज किया हुआ है। वो एक मौका दिया जा रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इनको रोक लें, मगर ये रोक नहीं रहे थे। वो जो आखिरी रात को जो कि इन्होंने जब अटैक किया, वी डिड दिस। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये ख्याल है कि हुआ ये कि एक सिग्नलिंग हुई, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो है वो करीब है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोई 1-1.5 किलोमीटर के दूर पे। तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग करने लगे हैं। हाँ। ये एक सिग्नल था, दरअसल मीटिंग हुई नहीं, ये सिर्फ बात हुई। ये पहुंच गई अमेरिका तक,
जाहिर है यहाँ बैठे हुए सारे मॉनिटर कर रहे हैं। और ये सिग्नलिंग थी कि देखें अब हमने सोचना पड़ेगा क्या हमने करना है। और ये भी खबरें आई है कि कुछ मूवमेंट भी हुई थी। नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हुई। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब अमेरिका ने फ़ौरन फ़ोन उठाने शुरू कर दिए कि ओए रुक जाओ, की होया। हमने कहा जी ये कर रहे हैं, इनको आप रोकें, हमारे पास आप कोई चारा नहीं। हमने बहुत तहम्मुल के साथ काम किया। ठीक। अमेरिका ने फ़ौरन फिर उस वक्त फिर उधर बात की इंडिया में कि जी एक ही कर दे पे बस करो। एंड देन आई थिंक इंडिया वालों ने ये कहा कि अगर हम बंद करने के लिए तैयार है, अगर पाकिस्तान बंद करने के लिए तैयार है। अच्छा। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा वो तैयार है बंद करने के लिए, आप भी तैयार हैं कि नहीं? हमने कहा हाँ, हम तो चाहते ही नहीं थे पहले, ये तो सारा कुछ शुरू ही उन्होंने किया, तो हम तो पहले भी रिस्ट्रेंट थी, इन्होंने गड़बड़ की, फिर हमें करना पड़ा कुछ। तो अगर वो तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। अच्छा। दैट्स हाउ इट हैपेंड। Okay. फिर अमेरिका ने ये और इंडिया को कहा वो भी तैयार है, आप भी तैयार है, एक सीज फायर करें और 4:30 बजे इंडियन टाइम और 5 बजे ये सीज फायर विल कम इनटू इफेक्ट। ये बात इंडिया के साथ हो गई और पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया। ठीक। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जाके सारी क्रेडिट ले ली और इंडिया जो है वो समझ ही नहीं आई हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं थे कि कोई तीसरा मुल्क आए और हमारी सुलह सफाई कराए। हाँ। तो और वो तीसरा मुल्क क्या आया, वो तो सारी क्रेडिट ले गया, सारी क्रेडिट और फिर उसने कश्मीर का भी जिक्र कर दिया। तो वो दिन है और आज का दिन है कि वो अमेरिका की जो तनकीद हो रही है इंडिया के अंदर और नरेंद्र मोदी की, ये आपने किया क्या किया? हमें मरवा दिया आपने। पहले एयरफोर्स मरवा दिया आपने, आपको तैयारी नहीं थी, आपको पता नहीं था कि उनका और चाइना का ग्रिड क्या है। आपने वो हमारे गिरा दिए और ऊपर से फिर आपने अमेरिका को इन्वॉल्व कर दिया और अमेरिका जो है उसने कश्मीर का भी बात कर दी, पाकिस्तान को हमारे साथ इक्वेट कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी। और बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप तो और भी आगे चला गया, वो भी किसी वक्त डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, और आगे चला गया और हम भी ब्रेक के बाद आके और आगे जाएंगे कि इस मसले का फिर आखिर हल क्या निकलेगा, सीज फायर कितना देर पा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों ममालिक को करीब लाने में किस हद तक आगे जा सकते हैं। ब्रेक के बाद बहुत से सवाल है, मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर पाकिस्तानी बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस जंग के बारे में। शाहिद अमीर गुराया जर्मनी से क्या जानना चाह रहे हैं? क्या कन्वेंशनल वॉरफेयर और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आपस में गहरा ताल्लुक है? क्या हकीकी जंग में एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं? अगर करते हैं तो क्या चेयरमैन पाबंद सलासल और उनकी कहे जाने वाली जो सोशल मीडिया वॉरियर टीम है, उन्होंने हालिया इंडिया पाकिस्तान की जंग में कितना किरदार अदा किया है पाकिस्तान के हुकूमती दफाई और बयानिए को और अफवाज पाकिस्तान के बयानिए को बिल्ड करने के लिए? क्या उनमें इतनी खसूसियत हैं, क्या उनमें इतना डिसिप्लिन है कि वो कोई ऐसा हुकूमती दफाई बयानिया बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब चाहिए। हाँ जी, पीटीआई वालों पीटीआई के लिए मसला ये था कि बड़ा मुश्किल था उनके लिए कि पाकिस्तान की अफवाज को सपोर्ट करना, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ उनका दिल धड़कता था पाकिस्तान के लिए और उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की अफवाज और खड़ी हो जाए और लड़े इंडिया के साथ। दूसरी तरफ उन्हें तकलीफ़ है क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज की जो क़यादत है वो ये पीटीआई वाले समझते हैं कि वो उनके रास्ते में रुकावट है इमरान खान को वापस पावर में लाने के लिए। तो इस किस्म की कश्मकश में वो गुमे हुए थे और जब सपोर्ट भी किया तो बड़े हल्के तरीके के साथ सपोर्ट किया। और अभी भी 5-6 बड़े इनके पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं और अभी भी जिस किस्म के बयानिए वो कर रहे हैं, इंडिया उनके बयानिए सारे अपनी टीवी के ऊपर दिखा रहा है कि ये देखें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं अपनी अफवाज के बारे में, अपनी हुकूमत के बारे में एंड सो ऑन। तो ये बड़े अफसोस की बात है। इंडिया के अंदर मैंने देखा है बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट कि इंडिया की जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट से भी आगे बढ़ गई है। अब मैं अभी देख रहा था उनके कांग्रेस के एक साहब हैं, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैं अब नाम नहीं लेता, और वो बीजेपी को इस तरीके से डिफेंड कर रहे थे कि सारे हैरान हो गए कि यार ऐसे तो बीजेपी के लोगों ने नहीं डिफेंड किया जैसे वो डिफेंड कर रहे थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग गया कि आप तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट निकले हैं, आप तो एंड सो ऑन। तो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो हमें ही तनकीद कर रहे हैं, हमारी हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं, हमारी फ़ौज को तनकीद कर रहे हैं, आवर वॉर एफर्ट को तनकीद कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि ऐसी सूरत हाल यहाँ बनी हुई है और मेरी यही उम्मीद है कि इस हादसे के बाद या इस डेवलपमेंट के बाद पीटीआई को भी कुछ बात समझ आ जाएगी। मगर लेट मी ऑल्सो बी ऑनेस्ट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वी नीड टू टेक द होल कंट्री अलॉन्ग विद अस एंड दिस कैन ओनली हैपन क्योंकि आगे अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स रहने हैं एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव अ यूनाइटेड फ्रंट एंड आई थिंक एफर्ट्स शुड बी मेड टू ओपन अ डायलॉग विद पीटीआई। अच्छा, उनके सवाल ये भी है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का आपस में ताल्लुक है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं जी, कमाल कर रहे हैं आप। इस वक्त तो सारा
गेम ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और इन्फ्लुएंस की और बयानिए की। और इस वक्त तो अखबारें तो कोई नहीं पढ़ता, और इस्टेब्लिशमेंट या उधर की इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी बात कोई नहीं मानता। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी इधर भी, हम जो बात करते हैं आवाम तो हमें सुनती है। अभी भी टेलीविज़न कितने लोग देख रहे हैं? अब तो सारा कुछ इस फ़ोन पे आ गया है, इस फ़ोन पे आ गया है, और यूट्यूब पे आ गया है, और टिकटॉक पे आ गया। सारा वक्त हम यहीं से खबरें लेते हैं, सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी यहीं आती है, इन्फॉर्मेशन भी यहीं आती है। सो आई थिंक द फ्यूचर वॉर will be a war of narratives as much as it will be a war of kinetic technology. तो information technology and kinetic technology will go side by side. और ये normal television and ये वो, ये इतनी इसकी अहमियत नहीं रहेगी। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है वॉरफेयर का, ये आपने जाना। हसन है इंग्लैंड से, हसन बाजवा ऑस्ट्रेलिया से, मुबारक अली लाहौर से, शहजाद राना, सुरेश भवानी ऑस्ट्रेलिया से, तारिक महमूद सराय आलमगीर से। इसके अलावा बहुत से व्यूवर्स आने वाले शोज़ में आपके सवालों को हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। मज़ीद सवाल जानना चाहें इस नंबर पर भेजें।